चलिए मंगलाचरण करते हैं। काउणमुक्कारं जिणवरवसहस्रवर्धमाणस्य दंसनमग्गं वोच्छामि जहाकमं समासेन। बोली श्री 1008 महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें अट्ठपाहुड़ जैसे महान ग्रंथ का अध्ययन करने का अवसर मिल रहा है। आचार्य कुंद स्वामी के द्वारा रचित यह ग्रंथ बहुत महान है। एक एक गाथा जो हम अभी देखते जा रहे हैं, ऐसी प्रत्येक गाथा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, गहरे गहरे अर्थों को हमारे सामने खोल रही है। दर्शन पाहुड़ चल रहा है, यह पहला पाहुड़ है और इसकी दो गाथाएं प्रतिदिन हम अध्ययन कर रहे हैं। आज क्रमशः गाथा क्रमांक 23 और 24 का अध्ययन हम करेंगे। दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं, सरल भी हैं, आपको बड़ी सहजता से समझ में आ जाएंगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 23। उच्चारण। दंसण दंसण, णाण णाण, चरित्ते चरित्ते, आधाता पुरता, चरित्ते, तव विणये तव विणये, णिच्च, आधाचा पुरचा, णिच्च, काल, सुपसत्था पसत्था पसत्था, आधाता थ, पसत्था, एदे एदे, दु, वंदनीया वंदनीया, जे, गुणवादी गुणवादी, गुणधराणम गुणधराणम, दंसणाण चरित्ते दंसणाण चरित्ते, तव विणये णिच्च काल पसत्था तव विणये णिच्च काल पसत्था, एदेदु वंदनीया एदेदु वंदनीया, जे गुणवादी गुणधराणम जे गुणवादी गुणधराणम। बड़ी अच्छी गाथा है। एदेदु वंदनीया, एदे एदे तीसरा चरण, एदे एदे यानी ये महापुरुष या ये साधु, दु, यहाँ दु का अर्थ और भी ले सकते हैं, परंतु भी ले सकते हैं, तो भी ले सकते हैं। एदे दु, ये तो, वंदनीया वंदनीया वंदनीय, ये तो वंदनीय होते हैं, ये साधु वंदनीय होते हैं। क्योंकि अभी तक ये चर्चा चल रही थी कि कौन से साधु दर्शन से भ्रष्ट हैं या चारित्र से भ्रष्ट हैं। दर्शन से भ्रष्ट होना और चारित्र से भ्रष्ट होना, इन दोनों में क्या अंतर है, कौन मोक्ष को प्राप्त करेंगे, कौन मोक्ष को प्राप्त नहीं करेंगे, कौन वंदनीय है, कौन वंदनीय नहीं है। ये सारी चर्चाएं इन गाथाओं में कुछ कुछ आ रही हैं। अब यहाँ सीधा सीधा कह रहे हैं वंदनीय कौन है। दंसण एदेदु वंदनीया, एदे एदे यानी ये, दु तो, वंदनीया वंदनीय है, वंदना के योग्य हैं, पूजन के योग्य हैं, हमारे द्वारा समर्पण के योग्य हैं। कौन है ऐसे मुनिराज जिनके प्रति हमें समर्पित होना चाहिए, जिनकी वंदना की जानी चाहिए। ऊपर देखिए, दंसणाण चरित्ते, दंसण दर्शन, णाण ज्ञान, चरित्ते चारित्र, दर्शन ज्ञान और चारित्र में,
दर्शन ज्ञान और चारित्र में तव विनये, तव तप, विनये विनय में, तप विनय में। अब यह विनय शब्द हम चारों के साथ लगा लें। दर्शन विनय चार प्रकार की है, दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और तप विनय। इस विनय को आराधना भी कहा गया है। आराधना चार प्रकार की है, दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तपाराधना। ये चार प्रकार की आराधना या विनय है। दर्शन आराधना, सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन की आराधना करना, सम्यक दर्शन की विनय करना। ज्ञान आराधना, ज्ञान की विनय, सम्यक ज्ञान की विनय करना, सम्यक ज्ञान की आराधना करना। चारित्र आराधना, सम्यक चारित्र की आराधना करना, सम्यक चारित्र का अच्छे से पालन करना। और तप आराधना, 12 प्रकार के जो तप बताए गए हैं उनका अच्छे से आराधना करना, उनको आचरण में लाना। ये चार प्रकार की आराधना है। भगवती आराधना, मूलाचार आदि ग्रंथों में इन आराधनाओं का विस्तार से वर्णन है। मूल रूप से ये चारों आराधनाएं मुनि महाराज करते हैं। चाहे दर्शन आराधना हो या तप आराधना हो, गृहस्थ तो सामान्य रूप से इनका पालन करता है। सामान्य रूप से मतलब जितना हो सकता है, जितना कर सकता है गृहस्थी में रहते हुए, उतना पालन एक गृहस्थ करता है। लेकिन मुनि महाराज गृह त्यागी इन चारों आराधनाओं को पालन करते हुए अपना संयम का जीवन, साधना का जीवन आगे बढ़ाते हैं। तो ये चारों प्रकार की आराधनाएं मूल रूप से मुनियों के ही कही गई हैं। दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना। आराधना को ही विनय कहा गया है। सम्यक दर्शन धारी की विनय, अगर हम दर्शन का अर्थ वही द्रव्यलिंग लेते हैं तो वह भी ले सकते हैं। दोनों प्रकार से यदि हम अर्थ लेते हैं तो भी इसका जो स्वामी है वो मुनि महाराज ही होते हैं, सामान्य गृहस्थ इसके स्वामी नहीं है, ऐसा भी हम कहेंगे। तो दर्शन आराधना, दर्शनधारियों की आराधना, दर्शनधारियों की विनय। ज्ञान आराधना, सम्यक ज्ञान की आराधना, सम्यक ज्ञानियों की विनय यथा योग्य। चारित्र आराधना, सम्यक चारित्र की आराधना, सम्यक चारित्र का पालन और जो सम्यक चारित्र को धारण करते हैं उनके प्रति विनय, भक्ति भाव। तप आराधना, तपस्या करना है और जो तपस्वी हैं उनके प्रति विनय भाव। ये दोनों ही चीजें हमें यहाँ विनय से लेना चाहिए। तो ये चार प्रकार की विनय में, चारों प्रकार की आराधना में, नीचे लिखा है जे मतलब जो मुनिराज इन चारों प्रकार की आराधना में णिच्च काल पसत्था, णिच्च काल, णिच्च नित्य, नित्य काल, हमेशा, ऐसा नहीं आज दर्शन की विनय कर लेते हैं, कल ज्ञान की विनय कर लेते हैं, नहीं, ये चारों आराधनाएं णिच्च काल, नित्य काल, नित्य, हमेशा। हमेशा ज्ञान की आराधना, हमेशा चारित्र की आराधना, हमेशा दर्शन और तप की आराधना। ये आराधनाएं णिच्च काल, नित्य काल चलती हैं। इन आराधनाओं में, इन आराधना में, इस विनय में नित्य काल, नित्य काल, हमेशा, सदा, 24 घंटे पसत्था, प्रशस्त हैं जो, यानी प्रकृष्ट रूप से, उत्कृष्ट रूप से, एकदम हाई लेवल पर स्थित हैं। पसत्था, प्रशस्त का मतलब
यहाँ पस्वत्थ भी ले सकते हैं, प्रस्वत्थ मतलब स्थिर हैं, जो इन आराधनाओं में अच्छी प्रकार से स्थित हैं, यह इसका अर्थ ले लेंगे पसत्था। जो इन आराधनाओं में नित्य काल अच्छी प्रकार से प्रकृष्ट रूप से स्थित हैं। एदेद वंदनीय, चारों आराधनाओं में लगे रहते हैं। एदेद वंदनीया, ये वंदनीय हैं। और कौन कौन वंदनीय हैं? गुणवादी, जे गुणवादी, जे यानी जो, गुणवादी, जो गुणवादी हैं, गुणवादी गुणों का वादन करने वाले, गुणों का व्याख्यान करने वाले, गुणवानों की प्रशंसा करने वाले। किसके गुणों की प्रशंसा? गुणधराणम, जे जो गुणधराणम, गुणों के धर यानी धारी, गुणों के धारियों की, गुणधराणम गुणधारियों की, गुणों को जो धारण करते हैं उनकी, जे जो गुणवादी गुणों की प्रशंसा करते हैं। गुणवान साधुओं के गुणों की जो प्रशंसा करते हैं। एदे वंदनीया, एदे ये वंदनीया वंदनीय होते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात कही है। यहां पर दो बातें आ रही हैं। सबसे पहला तो है वंदनीय कौन? जो नित्य काल हमेशा दर्शन ज्ञान चारित्र और तपाराधना में तल्लीन रहता है, डूबा रहता है, वह वंदनीय है। दूसरा, जो गुणधारी मुनिराज हैं उनके गुणों की नित्य प्रशंसा करता है या उनके गुणों का व्याख्यान या वर्णन करता है, वह प्रशंसनीय है। अन्य गुणधारियों से जलता नहीं है, बल्कि उनके गुणों की प्रशंसा ही करता है। ऐसे साधु वंदनीय होते हैं। ये बहुत सीधी सीधी गाथा हमारे सामने आ गई है। अब इसको हम दूसरे तरीके से देखें। जो दर्शन ज्ञान चारित्र और तप आराधना, इन चार प्रकार की आराधनाओं में लीन नहीं होता है, वो वंदनीय भी नहीं है। जो गुणधारियों के गुणों की प्रशंसा नहीं करता, अपितु उनसे जलन ईर्ष्या द्वेष रखता है, वह साधु भी वंदनीय नहीं है। ऐसा हम इसका तात्पर्य ले सकते हैं। गाथा बड़ी सरल है। आचार्य कुंद स्वामी ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि चारों प्रकार की आराधनाओं में जो साधु लीन नहीं है, वो वंदनीय भी नहीं है। उनकी वंदना करने से कुछ लाभ नहीं है। यहाँ वंदनीय, वंदनीय, यह विधि कृदंत का प्रयोग है। विधि कृदंत में 5 प्रत्यय का प्रयोग होता है मुख्य रूप से। अव्व, यव्व, दव्व, तव्व और णीय। यहाँ णीय प्रत्यय का प्रयोग हुआ। इसके अलावा भी कुछ प्रत्यय आते हैं। यहाँ वंदनीय, 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 वंदना के योग्य, यह अर्थ लेना चाहिए। गाथा बड़ी सरल है। और व्याकरण की दृष्टि से देखें, दंसणाण चरित्ते तव विणये, इन दोनों में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। णिच काल पसत्था, एदे वंदनीया, जे गुणवादी, ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। और गुणधराणम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। इसके अलावा दु, यह अव्यय है, इसमें विभक्ति नहीं होती। वंदनीया, यह कृदंत है, विधि कृदंत है। इस प्रकार से व्याकरण की दृष्टि से भी हमने एक एक शब्द यहाँ पर देख लिया है। अब मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जो
दर्शन, ज्ञान और चारित्र में, तप की विनय में, नित्य काल अच्छे से तल्लीन हैं, गुणधारियों के गुणों का वर्णन प्रशंसा करते हैं, ये मुनिराज, ऐसे मुनिराज तो वंदनीय होते हैं। बड़ा अच्छा अर्थ यहाँ पर इस गाथा में हमको मिला। अब हम चलते हैं गाथा क्रमांक 24। उच्चारण। सहजुपर्णम, सहजुपर्णम, आधा प पूरा प, आधारणा पुराणा, सहजुपर्णम, सहजुपर्णम, रूवम, रूवम, यहाँ पर राम में बड़े ऊ की मात्रा है, रूवम, दट्ठुम, आधा ट ठ, छोटे ऊ की मात्रा, दट्ठुम, जो, जो, मर्णये, आधाणा पुराणा, मर्णये, ण, मच्छरियो, मच्छरियो, आधा च छ, मच्छरियो, सो, सो, संजम पडिवर्णो, पडिवर्णो, संजम पडिवर्णो, आधारणा पुराणा, पडिवर्णो, संजम पडिवर्णो, मिच्छा इट्ठी, आधा च छ, आधा ट ठ, मिच्छा इट्ठी, हवै, हवै, एसो, एसो, सहजुपर्णम रूवम, सहजुपर्णम रूवम, दट्ठुम जो मर्णयेण मच्छरियो, दट्ठुम जो मर्णयेण मच्छरियो, सो संजम पडिवर्णो, सो संजम पडिवर्णो, मिच्छा इट्ठी हवै एसो, मिच्छा इट्ठी हवै एसो। बड़ी अच्छी गाथा है। आचार्य कुंद स्वामी कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जिनको देखकर उस प्रसंग की महत्वता कितनी उच्च स्तरीय है ये हमें पता चलता है। नीचे की लाइन देखिए, सो संजम पडिवर्णो, सो यानी वह। पहली लाइन में पहले दो चरण में जो कंडीशन बताई गई है उस कंडीशन को फॉलो करता हुआ सो, वह, संयम पडिवर्णो, चाहे संयम में पडिवर्णो प्रतिपन्न ही क्यों ना हो। ऊपर वाली लाइन की कंडीशन को फॉलो करता हुआ सो वह संयम पडिवन्नो, संयम संयम, पडिवन्नो प्रतिपन्न संपन्न, संयम से संपन्न, संयम से विभूषित, संयम से सहित, संयमी, ऐसा करने वाला चाहे संयम से ही संपन्न क्यों ना हो, संयमी ही क्यों ना हो, इंद्रियों का संयम रखता हो, प्राणियों की हिंसा न करता हो, ऐसा संयमी ही क्यों ना हो, तो भी मिच्छा इट्ठी हवै एसो, एसो यानी यह है, सो वह, एसो यह, सो वह, एसो यह, और ऊपर लिखा है जो का मतलब जो, सो एसो, सो वह, एसो यह, जो यानी जो, एसो यह मिच्छा इट्ठी हवै होता है, मिच्छा इट्ठी, मिच्छा मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि हवै होता है, वह मिथ्या दृष्टि होता है। क्या कह रहे हैं आचार्य कुंद स्वामी? सो वह ऐसा करने वाला व्यक्ति
संयम से प्रतिपन्न होता हुआ भी, संयम से संपन्न और विभूषित होता हुआ भी, संयमी होता हुआ भी, यह मिथ्या दृष्टि हवई, यह मिथ्या दृष्टि है। वह संयम से भी चाहे सहित हो, लेकिन यह तो मिथ्या इत्थि, मिथ्या दृष्टि हवई होता है। ऐसा करने वाला संयमी होते हुए भी मिथ्या दृष्टि होता है। संयम होते हुए भी कोई मिथ्या दृष्टि हो, ये सामान्य रूप से सहज नहीं लगता है। लेकिन यहाँ एक कंडीशनल वाक्य आचार्य कुंद स्वामी रख रहे हैं कि यदि ऐसा कार्य कोई संयमी भी करता है तो उसे मिथ्या दृष्टि ही माना जाएगा, तो वह सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। यह कथन आचार्य कुंद स्वामी का है। क्या कंडीशन है? ऊपर वाली लाइन, सहजुपर्णम रूपम दट्ठुम जो मरणयेणमच्छरियो। सहजुपर्णम, संधि विच्छेद कर लीजिए। सहज प्लस उपपर्णम, ज में छोटा आ, उपपर्णम का उ, आ और उ मिलकर आ का लोप हो गया और उ शेष रह गया। सहज उत्पन्न, सहज उत्पन्न रूपम, रूप को, सहज उत्पन्न रूप को, दट्ठुम देख कर, दट्ठुम यह संबंधक भूत कृदंत का अनियमित प्रयोग है। दट्ठुम देखकर, सहज उत्पन्न रूप को देखकर, सहज उत्पन्न मुद्रा को देखकर, सहज उत्पन्न स्वाभाविक रूप से जो उत्पन्न हुई है ऐसी मुद्रा, ऐसे वेश को देखकर, जिन लिंग, जिन मुद्रा, दिगंबर मुद्रा, मुनिराजों की मुद्रा को देखकर, जो पहले नंबर का लिंग बताया गया जिन लिंग, उस जिन लिंग को देखकर जो मरणयेण मच्छरियो, जो व्यक्ति मरणयेण, मरणयेण यानी नहीं, मरणये मानता है। मरणये यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। मरणये मानता है, णमरणये नहीं मानता है। कैसा है वह व्यक्ति? मच्छरियो, मच्छरियो मात्सर्य युक्त, मात्सर्यवान, ईर्ष्यालु, ईर्ष्या करता हुआ, जलन करता हुआ। जो मच्छरियो, जो मात्सर्य करने वाला व्यक्ति, जो मात्सर्य ईर्ष्या भाव रखने वाला व्यक्ति, सहजोत्पन्नम रूपम दट्ठुम, सहजोत्पन्न रूप को देखकर, यथा जात मुद्रा को देखकर णमरणये नहीं मानता है, स्वीकार नहीं करता है, उन्हें पूजनीय नहीं मानता है, वंदनीय नहीं मानता है। आगे लिखा है वह संयम से सहित होता हुआ भी मिथ्या दृष्टि है। जो चारों प्रकार की आराधना में तल्लीन हैं, जो दिगंबर मुद्रा के धारी हैं, रत्नत्रय के धारी हैं, 28 मूल गुण का पालन कर रहे हैं, दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग किया हुआ है, सहज उत्पन्न रूप वाले हैं, यथाजात मुद्रा वाले हैं, ऐसे मुनिराज को जो देखकर जलन कर रहा है, मात्सर्य भाव रखता हुआ, उनको मानता नहीं है, वो चाहे संयमी ही क्यों ना हो, वो चाहे स्वयं दिगंबर मुद्राधारी साधु ही क्यों ना हो, वो चाहे अणुव्रती ही क्यों ना हो, प्रतिमाधारी ही क्यों ना हो, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी ही क्यों ना हो, नॉर्मल श्रावक ही क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वह मिथ्या दृष्टि है। इससे बड़ी बात आज तक हमने सुनी नहीं होगी। सामने हमारे कोई अच्छे सच्चे साधु आते हैं और उनके प्रति
हमारी मान्यता नहीं है, उन्हें हम अच्छा सच्चा नहीं मान रहे हैं, साधु पूजनीय नहीं मान रहे हैं, तो हम चाहे कितने भी बड़े हों, मिथ्या दृष्टि है, ऐसा आचार्य कुंद कुंद स्वामी स्पष्ट कह रहे हैं। कोई सच्चा साधु हमसे छूट ना जाए, कोई अच्छा साधक हमसे छूट ना जाए, हम उसके प्रति नतमस्तक ना हो पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह आचार्य कुंद कुंद स्वामी का संदेश है। अगर हम जलन और ईर्ष्या या XYZ किसी भी कारण से उनसे दूरी बना रहे हैं, उनके प्रति श्रद्धा भाव नहीं रख पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से सम्यक दर्शन से हम कोसों दूर हैं, मिथ्या दृष्टि है, ऐसा आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, सहजोपर्णम रूवम, ये दोनों ही द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। दट्ठुम, यह संबंधक भूत कृदंत का अनियमित प्रयोग है। देखकर, दट्ठुम देखकर। जो मच्छरियों सो संयम परिवर्णो मिच्छा इट्ठी एसो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। मर्णये हवई, ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। ण, यह अव्यय है, इसमें कोई विभक्ति नहीं होती। इस प्रकार से ये पूरी व्याकरण भी आपके सामने आ गई है। अब मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जो मात्सर्यवान व्यक्ति सहज उत्पन्न रूप को देखकर मानता नहीं है, वह संयम सहित होता हुआ भी यह मिथ्या दृष्टि होता है। बहुत अच्छी अच्छी गाथाएं हमारे सामने आ रही हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी इतनी सहज और सरल भाषा में हमको समझा रहे हैं। हमारे जीवन का उत्थान इन गाथाओं के द्वारा होने वाला है। मात्र थोड़े से समय में आपको प्रतिदिन ये स्वाध्याय YouTube पर मिल रहा है। आनंद तो आ ही रहा होगा। और भी अपने मित्रों को, अन्य श्रावक साथियों को आप प्रेरित कीजिए, जिससे कि वो इस ग्रंथ का स्वाध्याय आसानी से घर बैठे कर सकें। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी स्तुति कीजिए, 9 बार नमोकार मंत्र भी पढ़िए। जय जिनेन्द्र।